राम ने जैसे ही देखा और सुनी कि पिताजी ने हमें बुलाया है, तो राम जी उसी क्षण उसी परिस्थिति में दौड़ पड़े पिताजी की ओर। कैकेयी भवन में आगमन हुआ और राम जी जैसे ही उसको भवन में प्रवेश करते हैं महाराज, तो मानो राम जी भी कांप उठे कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिताजी इस प्रकार मूर्छित पड़े हुए। राम जी ने जाकर के पिताजी को पुकारा, पिताजी क्या बात है, ऐसे क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार बालक रोता है और बोल नहीं पाता, उसी प्रकार महाराज की स्थिति है कि सिर्फ अश्रु निकल रहे हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। राम की गोद में सिर रखा और गोद को अश्रुओं से भिगो दिया, लेकिन महाराज बोल नहीं पाए कुछ भी। माता कैकेयी की ओर राम बढ़े और कहा कि माता आप मुझे बताएं पिताजी की ये स्थिति कैसे हुई, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। क्योंकि आज तक राम ने दुख को नहीं देखा था, राम ने कभी शोक को नहीं जाना था, दुख को नहीं जाना था। राम के जीवन में आज तक सिर्फ सुख ही सुख था, आज पहली बार राम ने दुख देखा है। तो कहा मैया ये पिताजी इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें। कैकेयी ने कहा कि राम तेरे पिताजी की स्थिति का कारण तू ही है, क्योंकि इनको तेरे प्रति इतनी आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण ही तेरे पिता की ये स्थिति हुई। राम कहते हैं कि भैया हर माता पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, वो अपने पुत्र को प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, तो इसमें कौन सी अलग बात है। ये बात नहीं हो सकती, कोई और बात है, आप मुझे बताओ। तो कैकेयी माता ने कहा कि राम बात इतनी है कि मैंने तेरे पिता से कह दिया कि भारत का राज्याभिषेक हो। जैसे ही राम ने यह सुना तो मानो राम नाच पड़े, कूद पड़े कि मेरे मन की बात कर दी आज मैया तूने। कहते हैं जननी होती है जो जन्म दे, लेकिन राम ने जननी कह करके कैकेयी को पुकारा। तब जब कैकेयी ने दूसरी बार कहा कि पहला वरदान तो मैंने मांगा महाराज से कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो राम तेरे पिता को तुझ पर आसक्ति बहुत है, और मैंने जब इनसे वरदान मांगा तो ये दे नहीं पाए, ये असमंजस में पड़ गए। अब तू ही इनके प्राणों की रक्षा कर सकता है, इनके वचनों का अब तू ही पालन कर सकता है। तो राम कहते हैं कि तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। वह बालक बड़ा सौभाग्यशाली होगा, वह संतान बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। तो हे मैया मुझे तो लगता है ये बात नहीं है कि राम के वनवास के लिए पिता रो रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी बात है। मुझे लगता है कोई और बात है। कैकेयी माता ने कहा कि बात बस इतनी ही है राम, इसलिए अब तू ही महाराज को बचा सकता है, इस भंवर से निकाल सकता है। तो राम कहते हैं कि धन्य है मेरा जीवन और धन्य है तू हे जननी, जिसने इस राम को इतना बड़ा कार्य दिया है।